मीडियम क्लास के लिए कुछ नहीं है। आज की डेट में अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। हर चीज़ 50% से महंगी है, हर चीज़ 50%। ये है कि जीएसटी कम होना चाहिए, जो हमारा माल आते हैं, कपड़ा आता है, उसमें कम होना चाहिए। फिर जो घर के हाउस होल्ड सामान है उसमें कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। 23 जुलाई, जी हाँ, इस तारीख को आ रहा है यूनियन बजट। बजट के चलते लोगों की क्या मांगे हैं, खासकर व्यापारियों की कैसी मांगे हैं, वो जानने के लिए हम आ चुके हैं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में। यहाँ हम कई व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनको इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किस तरीके की रियायत की उम्मीदें हैं और संदेश पहुंचाएंगे हमारी प्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी तक। तो थोड़ा गौर से सुनिएगा निर्मला जी। सुनिए निर्मला जी। हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं कुलदीप कुमार जी, जो कि सेक्रेटरी हैं लाजपत नगर बिजनेस एसोसिएशन के। तो कुलदीप जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बजट से किस तरीके की उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं व्यापारियों के लिए? देखिए, वो क्या ला रहे हैं ये तो 23 तारीख को पता लगेगा, पर व्यापारी वर्ग बहुत उम्मीद करके बैठा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। 10 साल मोदी शासन रहा है, पर मिडिल क्लास आदमी के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए काम नहीं हुआ है जितना काम होना चाहिए था। आज जीएसटी कलेक्शन 2.25 लाख करोड़ रुपए है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी अपने हाई रिकॉर्ड पे है। तो ये सारा जो टैक्स है ये व्यापारी वर्ग देता है। दिल्ली के अंदर लाजपत नगर मार्केट, जो हमारी मार्केट है, सबसे ज़्यादा टैक्स देती है गवर्नमेंट को, परंतु मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी सुविधाओं पे प्रशासन का ध्यान नहीं है। तो हम लोग बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं इस बजट में कि गवर्नमेंट मिडिल क्लास को और व्यापारी वर्ग को ध्यान में रख के बहुत सारी चीज़ें लाएगी, जिसके लिए एक सबसे बड़ा जो पूरे मिडिल क्लास को उम्मीद है स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन का, जो कि 2.5 लाख रुपए है, जिसको मोदी सरकार आने से पहले ही 5 लाख करने की सिफारिश की गई थी। आज 10 साल बीत चुके हैं, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो उसको कम से कम 7.5 लाख रुपए किए जाने की उम्मीद है। तो सरकार को चाहिए कि एक फंड बनाए मार्केटों के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि जहाँ से टैक्स आ रहा है, जहाँ से व्यापार हो रहा है, सरकार की इनकम हो रही है, तो उसकी बेसिक सुविधाएं, वहाँ कस्टमर भी आते हैं तो उनको बेसिक सुविधाएं मिलें। तो उसके लिए सरकार को एक फंड बनाना चाहिए और वो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना चाहिए। तो सर, अगर टैक्स में इस बार रियायत मिलती है बजट में, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि महंगाई, जो लोग कहते हैं कि बाजार में चीज़ें महंगी हैं इसलिए हम ई-कॉमर्स साइट्स पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वो दाम गिरने की उम्मीदें हैं उसके बाद? देखिए, ये तो पहली बात एक भ्रम है कि ई-कॉमर्स साइट पे चीज़ें सस्ती हैं। फेक है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है। आप एक ब्रांड को ले लें, कंपेयर करें, रेट में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। आप डुप्लीकेसी में चले जाएं तो रेट में फ़र्क मिलेगा, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करें, रेट में फ़र्क मिलेगा। लोगों का क्रेज़ बाज़ारों में भी है, पूरा है, क्योंकि वो चीज़ को देखते हैं, फील करते हैं, चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं और ले लेते हैं। तो सरकार को चाहिए कि भाई मार्केटों पे ज़्यादा ध्यान दे, ये कस्टमर के फ्रेंडली भी हैं और ईजी भी है, और इससे सरकार को एक अच्छा टैक्स रेवेन्यू भी आता है। 2014 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तो दोनों सरकारों में अगर कंपेयर किया जाए तो व्यापार चलाना या व्यापार के लिए वृद्धि किस सरकार में ज़्यादा अच्छी थी? नहीं, व्यापार के लिए तो पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, और अब है कि जो जीएसटी कलेक्शन की बात चल रही है वो इस गवर्नमेंट में बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पॉलिसियाँ बदल दी हैं, और जीएसटी आने से जो भ्रष्टाचार है दफ्तरों का, वो ख़त्म हुआ है। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो लोग अपने ऑफिस में, दुकानों पर बैठ के ऑनलाइन टैक्स भर भी सकते हैं। बाकी टैक्स की कैटेगरी है वो बड़ी ख़राब है, कहीं 5% है, 12% है, 18% है। इस स्लैब को एक कर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वन टैक्स। हमारी क्रॉकरी की शॉप है, जैसे 12% भी है, 18% भी है। अब सबसे बड़ी बात है, इतना टैक्स हम पे करते हैं, दुकान है मार्केट के अंदर, आधा जीएसटी जाता है दिल्ली गवर्नमेंट को, आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट इस टाइम यहाँ शासन कर रही है, और हमारी मार्केट के अंदर हालत देखो, 15 साल पहले जो टाइल्स लगी थी वह एज इट इज़ ही हैं, जो वायर्स हैं वो लटक रही हैं, कोई उनका वाली वारिस नहीं है, टॉयलेटों का बुरा हाल है, और जितनी भी अंदर की बाउंड्रीज़ हैं, अंदर साफ सफाई का कोई काम नहीं है। मतलब सिर्फ टैक्स उगराई करनी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि सरकार हमारे पास है, ये सारा पैसा
हमको लोगों को बांटना जरूर है, पर इनको डेवलपमेंट नहीं देनी। अगर टैक्स आता है नहीं आता है वो दुकानदारों को बताएंगे ना हम कितना हम टैक्स पे करते हैं। 100 करोड़ रुपए अगर हम टैक्स पूरा बाजार पे करता है तो 100 रुपए का भी काम नहीं होता। अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं आज हमारे सीवर बंद है, आज हमारी लाइनें ख़राब हैं, आज हमारी सड़कें ख़राब हैं, हाँ जी हो जाएगा। जो 15 साल में नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे? तो मेन चीज़ है टैक्स का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। बट ठीक है, जो हमने पहले बोला कि 2.5 लाख हमारा डिडक्शन होती है, 2.5 लाख से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया जाए। फिर हमारा हम प्रीमियम देते हैं अपनी उस पर हेल्थ पे, वो हमें थोड़ा सा रिबेट मिले, तो कुछ ना कुछ तो हमें मिले। तो हमको इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं कि देश को तो तरक्की पे ये बजट लेके जाएगा, पर साथ साथ मिडिल क्लास को भी, जो मिडिल क्लास 70 साल से शोषित रहा है, जिसको कुचला गया, दबाया गया 70 साल से, और बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को जिंदा रखा है। तो मेरी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उस मिडिल क्लास आदमी के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए भी थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए। बजट से मुझे तो कोई उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल तो डे बाय डे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई में तो कमी होने के आसार मुझे दिख नहीं रहे किसी भी तरह के। टैक्सेशन है, टैक्सेशन वगैरह, उसके लिए थोड़ी हमें सहूलियत दें तो फ़ायदा है। क्योंकि देखो दुकानदारी सबसे ज़्यादा पिसता है तो मीडियम क्लास ज़्यादा पिसता है। मीडियम क्लास के लिए कुछ नहीं है। आज की डेट में अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। चाचा वित्त मंत्री बजट लेकर आ रही हैं, कोई उम्मीद लग रही है? वित्त मंत्री कौन है जानते हैं आप? नहीं जानते वित्त मंत्री को? निर्मला सीतारमण नाम है उनका। अच्छी बात। क्या लग रहा है कि इस बार बजट में क्या गरीबों को, व्यापारियों को, आप जैसे मोची है तो ये सब सामान सस्ता होने की उम्मीद है? ना, महंगे मिल रहा है, महंगा आएगा, महंगा बिकेगा। तो अच्छी क्वालिटी का माल महंगे मिल रहा है। तो उम्मीद लग रही है कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे सरकार थोड़ी रियायत करेगी इस बार? करना चाहिए, सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। तो पहले से कितना महंगा हो गया क्या? हर चीज़ 50% चीज़ महंगी है, हर चीज़ 50%। कह रहे बरसातें हो रही हैं, ये हो गया, माल खराब हो गया। दुनिया जहाँ की बताते हैं, हर बार यही होता है, हर सीजन का यही होता है। ये है कि जीएसटी कम होना चाहिए, जो हमारा माल आते हैं, कपड़ा आता है, उसमें कम होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स कम होगा। हाँ, वो कम होना चाहिए। फिर जो घर के हाउस होल्ड सामान है उसमें कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए। ओवरऑल सब में कहेंगे, बाकी ये बहुत फर्क पड़ता है, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है मिडिल क्लास को। तो ये सब चीज़ें कम होना चाहिए। सर हम तो चाहते हैं कि थोड़ा जीएसटी पे हमें कुछ रियायत मिले। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कस्टमर के पेइंग कैपेसिटी नहीं रह गई है, बहुत क्लाइंटेज बहुत कम हो गई है पहले से। हम चाहते हैं लेट्स सी अब कैसे क्या बजट आता है, बट आई वांट कि कुछ रियायत मिले हमें, ताकि हम भी एक बेटर प्राइस दे पाएँ और आगे थोड़ा काम बढ़ाए। क्योंकि पिछले टाइम में तो हमारा फिर भी काम ठीक था, लेकिन ये जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है ना दिन ब दिन, अब मुश्किल होता जा रहा है बहुत। तो ये सामान जो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी आप लोग टैक्स पे करते हैं? सर उसमें बहुत मोटा टैक्स देना पड़ रहा है, उसी चक्कर में तो महंगाई बढ़ती जा रही है। इसको रियायत मिले तभी कुछ हो पाएगा आगे, कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने सुना कि लाजपत नगर के व्यापारियों को आने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से क्या कुछ पाने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि 23 जुलाई को जब ये बजट आएगा तो उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी हो पाएंगी। कुछ व्यापारियों की मांग थी कि उन्हें टैक्सेशन में छूट चाहिए, तो कुछ ने कहा कि उन्हें व्यापारियों के लिए एक अलग से इंश्योरेंस स्कीम चाहिए। अब देखना यही होगा कि 23 जुलाई को क्या होगा। बजट के हर छोटे से बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल एबीपी पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा निर्मला जी।